नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी आप देख सकते हैं। और ये 10 से 17 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, कैप्रिकॉन सबसे पहले एक दूसरे की हम फीलिंग देखेंगे कि क्या एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। फिर देखते हैं एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो क्या महसूस करते हैं। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जो कैप्रिकॉन है वो प्यार और प्रेम तो करते हैं, अटैचमेंट भी है जुड़, लेकिन वो इस रिश्ते को जो है उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। यानी कि उन्हें चाहिए कि वो उन्हें सोचना चाहिए कि अगर वो अटैचमेंट है, प्यार और प्रेम है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उन्हें इतनी ताकत हिम्मत लानी चाहिए कि ताकि वो एक्सप्रेस कर सकें, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो ऐसा वो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं, या जो उनके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि काफ़ी प्यार प्रेम है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, भले ही वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में को आगे बढ़ाने के लिए जो भी यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो अच्छा मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, तो उस को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं या फिर लस्ट रही हैं, एडिक्शन रही हैं, कोई गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, किसी की सुनना, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए उनको लग रहा है कि यूनिवर्स अगर उन्हें मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उन्हें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हें कोल्ड नहीं रहना चाहिए, डिटैच नहीं बनना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील करनी चाहिए। ऐसा वो अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और वो इस रिश्ते में इस कन्फ्यूज़न को, इस परेशानी को, इसको बाहर करने के लिए वो अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, तो जो गिले शिकवे हैं, जो अटैचमेंट है, जो जुड़ा हुआ एक दूसरे के प्रति महसूस करते हैं लेकिन बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गिले शिकवे दूर होंगे और धीरे धीरे करके उस समय को ये समय यूटिलाइज होगा। तो जो आपके पर्सन हैं वो इस आपके साथ आगे बढ़ने के लिए इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन है, या फिर वो महसूस करते हैं कि कैप्रिकॉन को ऐसा करना चाहिए और उनको इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए और इस एडिक्शनलेस को छोड़ते हुए एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। देखते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देखते हैं कैप्रिकॉन आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अपने किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है, तो जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानी, दिक्कतें आई हैं वो सारी ख़त्म होंगी। फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा और एक ये रिश्ता आगे जाकर जो है गोल्डन स्टार होगा। तो ऐसा आप
अपने लिए फील आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, या जो उनके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो कैप्रिकॉर्न, आप इस रिश्ते आपको लग रहा है कि आप उन्हीं के साथ स्टेबल हो सकते हैं, वही आपके लाइफ पार्टनर हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड कर लिया कि और कन्फ्यूज़न में आप नहीं रहेंगे, और ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं बनने वाला है। तो आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि ये रिश्ता कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, तो हीलिंग मेडिटेशन करते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, जिम्मेदारी को समझेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, और इसमें जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता उनके साथ स्टेबल हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में एक अच्छी यूनिवर्सिटी जो मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए इसमें बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये बिगनिंग, ये शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। और जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, जो स्टक एनर्जी में है, जो वेट और इंतजार हो रहा है, तो वह सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा और खुशहाल होगा। तो आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो पहले देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, क्योंकि अगर वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता जो है समय और वक्त के साथ, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके स्टेबल होगा और खुशहाली में तब्दील होगा। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत हो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि हालांकि वो इस रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, और यूनिवर्सिटी जो मौका दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करें, ताकि इस रिश्ते में अबंडेंस आ सके, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि और खुशहाली आ सके। लेकिन अभी उनकी जो है ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते में अभी जो है माइंड गेम, मैनिपुलेशन चल रही है, ईगो फाइट्स चली हुई है। तो इसलिए वो इसलिए अपनी तरफ से वो इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो आपसे चाहते हैं, यानी कि जो कैप्रिकॉर्न के जो पर्सन है वो कैप्रिकॉर्न से चाह रहे हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ दें, क्योंकि अगर वो उनका अहम जीत भी जाएगा वो तो वो इंसान हार जाएंगे। तो उनके साथ चीटिंग करना, फ्रेब, धोखाधड़ी या उनकी भावनाओं के साथ खेलना, वो सब चीज़ें उन्हें छोड़ देनी चाहिए, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए यूनिवर्सिटी जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए उन्हें रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि वो बार बार उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं, यानी कि जो कैप्रिकॉर्न है, हर वक्त बन ठन कर रहते हैं, सज संवर कर रहते हैं, काफ़ी क्रिएटिव हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं, काफ़ी उनके साथ वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है, बिगनिंग शुरुआत होती है, तो ये रिश्ता क्रिएटिव बन सकता है, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं, और वो काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, काफ़ी इस रिश्ते को लेकर वो सीरियस हैं, वो इसको क्रिएटिव बनाना चाहते हैं,
काफ़ी खुशहाल इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, लेकिन वो यही चाहते हैं कि उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ें और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ें। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न, आप क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आप चाहते हैं कि ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो उन ये बंधन है, जो परेशानी है, ये उनके खुद के बनाए हुए हैं, तो उन्हें इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि आंखों से पट्टियां खोलते हुए अगर वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, एक दूसरे से लड़ाई करने के, वाद विवाद करने की, खुलकर बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है परेशानी, वाद विवाद, जो एंजाइटी स्ट्रेस है, उससे वो बाहर निकल पाएंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ सकेगा, सक्सेसफुल हो सकेगा। तो ऐसा वो आप कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन से चाहते हैं, या फिर आप खुद इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे रहेंगे, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलेंगे, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ wands। तो कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आपको एहसास हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको इतना दुख दिया है, इतनी तकलीफ दी है, कि आप चाहकर भी इस दर्दनाक हादसे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको लगता है कि हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हो, या किसी तीसरे पर्सन की वजह से रिश्ता खराब हुआ हो। तो इसलिए, क्योंकि चाहकर भी वो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से, इस परेशानी से, इस दुविधा से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि उन्हें पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। क्योंकि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़ेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, बजाय कि इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न और परेशानी में रहने की, तो जो है धीरे धीरे करके जो है उन्हें एक स्टैंड मिलेगा, यानी कि अपनी जिम्मेदारी को समझ पाएंगे, और धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, कि चाहे कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि जब तक वो स्टेबल होते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, और जो उनकी वजह से उन्हें दुख तकलीफ हुआ है, जब तक वो उन चीज़ों से बाहर निकलते हैं, तो उनके पर्सन को चाहिए कि वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, एक फ्रेंडशिप लेवल से, ताकि जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हों, धीरे धीरे करके आपस में बातें शुरू हो जाएं, और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, एक जो परेशानी, दुख, तकलीफ हो वो ख़त्म हो, दुख के बादल ख़त्म हो, और एक नई बिगिनिंग के साथ फिर से चीज़ें उनके फेवर में आ जाए। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कोई क्लैरिटी, कोई सच, कोई ट्रूथ, कुछ बातें बाहर आ रही हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप इसमें चाहे इस एक दूसरे के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, तो लेकिन इसमें आपने डिसाइड कर लिया कि आप इसमें डिसीजन लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, और ट्रूथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्लैरिटी चाहते हैं, सच्चाई का साथ चाहते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो आप लोगों की खुद की बनाई हुई है,
तो आंखों से पट्टियां खोलते हुए स्वॉर्ड रूपी दीवार से बाहर आते हैं, इस वाद विवाद, इस एंजाइटी स्ट्रेस से, जो आप या तो बातें नहीं कर पा रहे हैं या कर भी रहे हैं तो खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे तो ये गिले शिकवे खत्म होंगे, इस स्वॉर्ड रूपी दीवार से आप बाहर निकल पाएंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इसमें स्टैंड लेंगे। चाहे क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ख़त्म हुआ है, ख़राब हुआ है, ना तो आपने किया ना आपके पर्सन ने किया, दोनों तरफ से परेशानियां रही हैं। तो इसमें क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, चाहे भले ही इसमें एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना बोलना पड़े, चाहे दुख तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन चाहे मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, लेकिन अगर आमने सामने क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और स्वॉर्ड रूपी दीवार से बाहर निकलेंगे और ये इस रिश्ते को एक मौका और मिलेगा आगे बढ़ने का और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो चीज़ें धीरे धीरे करके फेवर में आएंगी और नेगेटिविटी ख़त्म होगी और ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा कि क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ आप एक दूसरे से बातें करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मौका और देंगे। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, यानी कि आप उस दर्दनाक हादसे से नहीं बाहर नहीं निकल पाए हैं, ना तो आप ना तो आपके पर्सन। तो जो हो सकता है कि दोनों को काफ़ी दुख और तकलीफ हुआ है इस रिश्ते से। तो आप अभी हर्टेड है, दिल और दिमाग से आप परेशान हैं। तो अभी आप सही समय आने का आप वेट और इंतज़ार कीजिए, और जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का, अपनी फैमिली और परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इंजॉय कीजिए अपनी, और एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, उनकी मदद लीजिए इस रिश्ते को हील करने में, इस परेशानी से बाहर निकलने में और सही समय का वेट और इंतज़ार करने में और रिश्ते को आगे बढ़ाने में। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि अभी हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार कीजिए, और इस काम को करने में आप अपने परिवार, फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, उनके आशीर्वाद से अगर वेट और इंतज़ार करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे करके आपके फेवर में आनी शुरू होंगी और चीज़ें सही होंगी। लेकिन अभी आप सही नहीं है तो इंतज़ार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच। हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।